नमस्ते, आप देख रहे हैं एएम सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको करवाई जाती है सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे राष्ट्रीय करंट अफेयर फरवरी 2025। उसका एक पार्ट अपन ने पढ़ लिया है, अब ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो पिछली क्लास देखे और फिर ये सेकंड क्लास देखे। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी, आप आसानी से देख सकते हो उनको। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, इसका आयोजन हुआ था 17 से 20 फरवरी 2025 को चेन्नई के अंदर, तमिलनाडु के अंदर ये आयोजन हुआ था। किसका? 23वीं जो राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियन हुआ था उसका आयोजन हुआ था चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर। डेट अपन को याद रखनी है 17 से 20 फरवरी 2025 को। के अंदर 1476 पैरा एथलेटिक्स ने भाग लिया है और 30 टीमें इसकी बनाई गई हैं। तो पहला स्थान पर रहा था हरियाणा। तो हरियाणा ने 107 पदक जीते हैं। स्वर्ण इसके अंदर 49 है और रजत इसके अंदर 32 है, कांस्य इसके अंदर 26 है। 9वें शीतकालीन एशियाई खेल जिसका आयोजन किया गया था 7 से 14 फरवरी 2025 को। शुभंकर की बात करें तो बिनबिन और एक नीनी जो कि बाघ है। ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया जो है इसका आदर्श वाक्य है। फर्स्ट स्थान पर रहा था चीन और इसने 85 पदक जीते हैं। इसके अंदर 9वें शीतकालीन एशियाई खेल के अंदर चीन फर्स्ट स्थान पर आया, 85 पदक जीते हैं। अपन को याद रखना है भारत का, तो भारत के अंदर याद रखना है कि भारतीय जो दल थे उसने एक भी पदक नहीं जीते हैं। तो भारतीय दल ने एक भी पदक नहीं जीता है और इसका आदर्श वाक्य याद रखना है 9वें शीतकालीन एशियाई खेल का, ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। ठीक है, इसका आयोजन जो है 7 से 14 फरवरी 2025 को किया गया था। इसका शुभंकर है बिनबिन और नीनी। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था फरवरी 2025 के अंदर। नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया था। किसको बनाया था? ज्ञानेश कुमार को। तो अभी नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार जी हैं। ठीक है, संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन जो है ये 10 फरवरी से 23 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो याद रखना ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान के अंदर आयोजन किया गया था। इसका किसका? साइक्लोन का। भारत और मिस्र के मध्य हुआ था और ये कौन सा संस्करण था? अभी जो साइक्लोन हुआ था 2025 का, ये 3rd संस्करण था। तो तीसरा संस्करण था अभी 2025 में जो आयोजित हुआ था साइक्लोन, इसका कौन सा संस्करण था? तो ये याद रखना तीसरा संस्करण था। ये तीसरा संस्करण होने के कारण इसको साइक्लोन 3rd के नाम से भी जानते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन, ये याद रखना 13वां संस्करण था, भारत और मालदीव के मध्य हुआ था। आयोजन इसका मालदीव में हुआ था 2 से 15 फरवरी 2025 को। इन दोनों को अपन को याद रखना है। पहले अपन ने साइक्लोन पढ़ा और अब एक्वेरिन पढ़ा। ठीक है, और तो ये एक्वेरिन जो है भारत और मालदीव के मध्य हुआ था और इसका आयोजन मालदीव में हुआ था। ठीक है, और साइक्लोन जो है ये भारत और मिस्र के मध्य हुआ था और ये भारत के अंदर राजस्थान में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो इनको दोनों को एक ट्रिक से याद रख सकते। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है तो अपन को याद रखना ही है। ठीक है, अगर एग्जाम के अंदर आता है अपना पढ़ा हुआ है, अपन को लग रहा है भाई कि अपन ने पढ़ा है पर याद नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि याद किया था परंतु फिक्स याद नहीं किया था। ठीक है, फिक्स याद रखने के लिए अपन को कोई ना कोई लिंक बना करके अपन को जोड़कर याद रखना होता है, ताकि अपने अगर दिमाग से वो पढ़ा हुआ फैक्ट निकल भी जाए तो वो ट्रिक अपन को याद आ जाए। ठीक है, ताकि अपना क्वेश्चन सही हो जाए। मेन मोटो जो है अपना क्वेश्चन को सही करना है। ठीक है, तो एक्वेरिन याद रखना है भारत और मालदीव के मध्य हुआ था और आयोजन मालदीव में हुआ। ठीक है, ये याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रखनी है कि माल का जो भार है वो 1 kg है। माल का जो भार है वो 1 kg है। ठीक है, तो माल से याद रखना मालदीव और भार से भारत और 1 kg यानी एक्वेरिन। ठीक है, 1 से अपन को 1 kg याद रखना है कि भाई 1 kg तो अपन ऐसे ही बोल रहे हैं kg है ना, kg यानी किलोग्राम तो ऐसे ही बोल रहे हैं, बाकी 1 याद रखना है एक्वेरिन। ठीक है, साइक्लोन जो है भारत और मिस्र के मध्य हुआ था और आयोजन जो है भारत के अंदर हुआ था। भारत में भी राजस्थान के अंदर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ था। तो साइक्लोन जो है भारत और मिस्र के मध्य हुआ था। याद रखना कि भारत का मित्र सा। ठीक है, भारत का मित्र सा। ठीक है, इस तरह से अपन को याद हो जाए। जैसे किसी के भी नाम के पीछे अपन सा जोड़ देते हैं या फिर कोई रिश्ते के पीछे सा जोड़ देते हैं, जैसे भाभी सा है ना, बुआ सा बोल देते हैं ना, तो अपन को इस तरह याद रखना है कि जो भारत का मित्र सा है। ठीक है, भारत का तो क्या है? मित्र सा है। तो सा से याद हो जाएगा साइक्लोन, भारत का तो भारत और मित्र से मिस्र। ठीक है,
अब मैंने इतना समझा दिया है, इसके बाद तो अपन को गलत नहीं करना है अगर क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही, इसलिए अपन ने एक जगह लिख करके इसको आसानी से याद रखने के लिए एक जगह लिख करके मैंने आपको समझाया है। ठीक है, भारत में 4 नए रामसर स्थल के रूप में चिन्हित किए गए हैं, यानी भारत के अंदर जो 4 रामसर स्थल बनाए गए नए, वो कौन से हैं। तो ये पूछना चाह रहा है कि भारत के अंदर नए रामसर स्थल कितने बनाए गए, तो 4। कौन कौन से बनाए गए, तो अपन को चारों के नाम याद रहने चाहिए। कितनी संख्या है, मतलब कितने नए बनाए गए, तो 4 नए बनाए गए। ठीक है, अब कितने हो गए हैं 4 नए बनाने के बाद, तो याद रखना भारत के अंदर अब 4 नए रामसर स्थल बन गए, तो अब कितने हो गए, 89 हो गए। 4 नए कौन से बनाए गए, एक तो बनाया था सक्कर कोटाई पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु के अंदर है, तीर्थगल पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु के अंदर है, और तीसरा है खचोपल्ली आर्द्रभूमि ये सिक्किम के अंदर है, और उधवा झील जो है ये झारखंड के अंदर है। तो इस तरह से भारत के अंदर 4 नए रामसर स्थल के रूप में चिन्हित किए गए हैं। एक तो सक्करकोटाई पक्षी अभ्यारण्य जो तमिलनाडु के अंदर है, और एक तीर्थगल पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु के अंदर है, और एक खचोपल्ली जो अर्धभूमि है ये सिक्किम के अंदर है, उधवा झील जो है झारखंड के अंदर है। तो अब 4 नए भारत के अंदर और रामसर स्थल बनाए गए, उसके बाद में कितने हो गए भारत के अंदर, 89 रामसर स्थल है वर्तमान में। ठीक है, तो अपन इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, चारों रामसर स्थल जो नए बनाए गए हैं, 4 नए जो रामसर स्थल बनाए गए हैं इनको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। कोई बच्चे हैं वो शक्कर खर्च कर रहे हैं, ठीक है, कहीं शादी ब्याह का सीजन है और सारे बच्चे जो शामिल हो रखे हैं और उनको शक्कर तो बच्चे को सबको पसंद होते हैं। ठीक है, तो अपन शक्कर वे खर्च कर रहे हैं, तो अपन कहेंगे कि शक्कर थे खर्च करो, यानी बच्चों तुम शक्कर खर्च कर रहे हो, तो किसी को बोलेंगे उड़ाओ इनके, है ना, एक थप्पड़, कि भारत के रामसर स्थल पहुंच जाएंगे। ठीक है, उड़ाओ से उधवा याद हो जाएगा अपन को, तो शक्कर से शक्कर कोटाई, और थे से तीर्थगल, और खर्च से याद हो जाएगा खचोरपल्ली, और उड़ाओ से याद हो जाएगा उधवा। ठीक है, थोड़ा सा जोड़कर याद रखना पड़ेगा। एक बार नाम को 2-3 बार पढ़ो, फिर एक बार इस ट्रिक को पढ़ो, आपको आसानी से याद हो जाएंगे ना। जल थल रक्षा 2025 ये अभ्यास जो है गुजरात के अंदर आयोजित हुआ था, कोस्ट गार्ड और मैरीन पुलिस के साथ में। भारतीय सेना के द्वारा मुखार तेलंगाना पेड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पेड़ों पर जियो टैग और QR कोड लगाने वाला देश का पहला गांव है, तेलंगाना के अंदर है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला जो है इसका आयोजन किया गया था 7 से 23 फरवरी 2025 को हरियाणा के अंदर। 38वां संस्करण था। थीम राज्य जो है 2 है, एक तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला का आयोजन कहाँ हुआ, हरियाणा के अंदर 7 से 23 फरवरी 2025 को, और ये 38वां संस्करण था। थीम राज्य जो है उड़ीसा और मध्य प्रदेश है। पूनम गुप्ता और अवनीश कुमार जो सहायक कमांडेंट थे CRPF के अंदर, हाल ही के अंदर इनका जो विवाह हुआ था राष्ट्रपति भवन के अंदर संपन्न हुआ था, ये प्रथम विवाह था ये। ठीक है, 18 फरवरी 2025 को ब्राज़ील ने OPEC प्लस में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होने की पुष्टि की है। तो किसने OPEC प्लस के अंदर जो पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होने की पुष्टि की है, तो ब्राज़ील ने। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी के अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता किसने संभाली, अभी हाल ही के अंदर फरवरी 2025 के अंदर भारत ने मालदीव में जाकर के अध्यक्षता संभाली थी। पंचायत अंतकरण सूचकांक 2024 समग्र श्रेणी के अंदर शीर्ष राज्य जो था वो कर्नाटक रहा है। भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम जो है कोलकाता के अंदर था, इसका नाम बदल दिया गया है और विजय दुर्ग रखा है। तो भारतीय सेना के जो पूर्वी कमान मुख्यालय था वो फोर्ट विलियम, उसका नाम बदल करके अब रखा है विजय दुर्ग, जो कि कोलकाता के अंदर है। विंग्ड रेडर संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के मध्य संपन्न हुआ था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।